आप लोग तो भाग्यशाली हो, संस्कृति को जानते हो, कथा में बैठते हो, पर हमको आगे डर लग रहा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आने वाली पीढ़ी एकदम अंग्रेजी में डूब रही, एकदम विशेष विचित्र स्थितियों में है। उसे माता पिता से मतलब नहीं, सम्मान करना नहीं जानती, गुरु का महत्व नहीं जानती। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप विदेशी धरती पर रहो, लेकिन अपनी भगवत गीता रामचरितमानस को अपने बच्चों को पढ़ाना मत भूल जाना। प्रणाम करना मत भूल जाना। आप प्रणाम करोगे तो आपके बच्चे प्रणाम करेंगे, और ये बच्चों को शिक्षा दे करके जाना। आप अपने बच्चों को यह शिक्षा और सलाह दे करके जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी संस्कृति जीवित रहेगी तो आपके संस्कार जीवित रहेंगे, आपका अस्तित्व जीवित रहेगा, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोगों का पहला कर्तव्य है अपनी संस्कृति की रक्षा करना। दूसरा कर्तव्य, यहां पर आने के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत होती विदेश में, परिवार नहीं बचता, दूरी हो जाती, इतनी दूरी हो जाती कि हम लोग अलग अलग। आजकल भाई भाई को नहीं देखता, भाई भाई को मारने पे तुले हुए। हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, ऐसी संपत्ति का कोई मतलब नहीं, जिसमें भैया एक अपने प्रभु श्री राम थे जिन्होंने भरत को राजा बनाने के लिए वन का राज्य स्वीकार किया। और जो विचार करना, कोई आदमी रात को राजा बनने वाला हो और सुबह उसे कहा जाए कि आपको वन भेजा जाएगा, हम में से तुम में से कोई होता तुरंत कहेगा हम तो कोर्ट में जाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, सीआईडी को बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कल रात को तो हम राजा बन रहे थे, सुबह सुबह ऐसा कैसे हो गया? हम नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन देखो कितना अद्भुत सौहार्द है, कितना अद्भुत प्रेम है, कितना अद्भुत संकेत है। अपने भाई के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया और वो वन को चले गए। और हम लोगों की तो पूछो ही मत। इसलिए दूसरी प्रार्थना है, परिवार पर खूब ध्यान दो, परिवार को साथ लेकर चलो। 2 रुपया कम कमा लेना, 2 रुपए कम कमा लेना, तुम 2 मिनट की खुशियां कम पाना, पर अपने परिवार को छोड़ करके मत जाना। परिवार को साथ लेकर चलना, परिवार आपका साथ रहेगा। बुरा ना मानना, अमीर वो नहीं है जिसके घर के बाहर रोल्स रॉयल कार खड़ी हो या बड़े बड़े बंगले हो। हमारी नजर में अमीर वो है जिसके माता पिता दरवाजे पर बैठकर मुस्कुरा रहे हो। अमीर वो है जिसका भाई छत पर बैठा हुआ अपने भाई का इंतजार कर रहा हो कि हमारा भाई ऑफिस से जल्दी आ जावे ताकि हम दोनों जल्दी भोजन कर लेवे। अमीर वो है जो कहे भाई ये वाला हिस्सा तू ले ले, 1% तू ज्यादा ले ले, भगवान हम अब खुद पुरुषार्थ करेंगे, हम और कमाएंगे, हम और कमाएंगे। वो अमीर है। और आजकल के भाइयों की तो विचित्र स्थिति है। एक बार की बात है, बता देते चलते हैं, फिर सामूहिक अर्जी लगाएंगे। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। दोनों भाई बड़े अच्छे थे। पिताजी खत्म हो गए तो पिताजी ने संपत्ति के नाम पे 2 वस्तुएं छोड़ी, एक कंबल, एक भैंस। भैंस जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बफेलो। अब जो भी हो अपनी अंग्रेजी लगा लेना, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, हमारी तो अंग्रेजी बहुत ऊंचे क्लास की है। हाँ, तो एक भैंस एक कंबल। अब पिताजी खत्म हो गए तो बंटवारा हुआ। अब भैंस को काट तो सकते नहीं, कंबल को फाड़ सकते नहीं, छोटा कंबल था। तो बड़े भाई ने बंटवारा किया। वो होशियार था, छोटा भाई सीधा साधा था। बोले सुनो, आगे का हिस्सा भैंस का तुम्हारा, पीछे का हमारा। छोटे भाई ने कहा ठीक है। कंबल दिया, दिन में कंबल तुम्हारा, रात को हमारा। छोटे भाई ने कहा ठीक है। अब दिन में वो कंबल, रात हो गए सो, अच्छा लाओ अब हमारा समय हो गया। सो रात भर बढ़िया सो गए, ये बेचारा ठंड में बैठे। छोटा भाई सो, लो अब तुम्हारा समय आ गया, तुम कंबल ले लो। अब दिन में कौन सोवे? ऐसे ही भैंस
छोटा भाई चारा खिला खिला के परेशान, और बड़ा वाला बढ़िया रोज दूध निकाले, पनीर खावे, खीर खावे, चाय फुरके। आहा, अब कई दिनों से हैरान, हम दुबई आए तो हमसे मिले दोनों भाई। बोले गुरु जी आपकी बड़ी कृपा। छोटा भाई बोला हम तो बहुत परेशान हैं। हमका क्या हुआ? गुरु जी देखो तो हमें ना सोने मिलता ना कुछ खाने मिलता, बड़ी दुर्दशा है। हमने उसे कान में एक मंत्र दिया, और देखो कान में मंत्र कितना गजब का काम किया कि वो जैसे ही घर गया तो जैसे ही बड़ा भाई भैंस को लगाने के लिए दोहने के लिए बैठा, सोई इसने लठ उठाया, 20-25 मुंह में मारे। तो भैंस ने एक लात मारी, सो बड़े भाई का बर्तन गिरा, थोपड़ा फूट गया, मुंह में सूजन आ गई। बड़ा भाई नाराज, ये क्या बात हुई? हम जब दोहने बैठे तब क्यों तुमने पीटा? बोले तुम्हें क्या लेना देना, आगे का हिस्सा हमारा, हम चाहे घास खिलाएं चाहे लट्ठे खिलाएं, हमारी मर्जी। हु आर यू? पीछे का तुम्हारा है, अब तुम चाहे दूध दो और चाहे तुम भी लट्ठ लगो। बड़ा भाई ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक ज्ञान पा गया। धीरे से बोला बागेश्वर बाबा से तो नहीं मिला था? उसने कहा हाँ। अब रात हुई, बड़ा भाई सो गया, सुबह हुई, कंबल दिया, लो कंबल लो, तुम्हारा समय आ गया। छोटे भाई ने क्या किया, उसको पानी के बर्तन में भर दिया कंबल को, पूरे दिन डला रहा। जब शाम हुई बड़े भाई ने कहा लाओ हमारा समय हो गया, ले ले ये लो। मुंह रखो, ये क्या है? कंबल है, कंबल। ये गीला क्यों है? पानी में क्यों भिगा दिया इसको? है दिन हमारा, हम चाहे भिगाएं चाहे सुखाएं चाहे उड़ाएं, कुछ भी करें, दिन हमारा है। तब बड़े भाई को समझ में आ गया, उसने क्षमा मांगी और हाथ जोड़कर बोला भैया अब ऐसा मत करना, आज से आधी रात तक हम सोएंगे, आधी रात तुम सोना, और आधा दूध हम लेंगे, आधा दूध तुम लेना। ये हाल आज हर घर के भाई भाई का है, हर घर के भाइयों की यही दशा है। इसलिए पहला संकल्प आज के प्रवचन में लीजिए, अपनी संस्कृति बचाने का। क्या बचाने का? जोर से बोलो। अपनी संस्कृति। हमें यहां दुबई से सीखना है अपनी संस्कृति का। कितना अद्भुत संकल्प ये लोग अपना संयोजन करते हैं, संरक्षण करते हैं। हम लोगों को भी यह संकल्प लेना। दूसरा, परिवार पर हमें ध्यान रखना है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना।